हेलो गाइज, आई होप आप सभी ठीक होंगे। गाइज अगर आप इस वीडियो का थंबनेल देख के आए हैं तो आप एकदम सही प्लेस पे आए हैं। गाइज मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे और मैंने पर्सनली भी चीज फील की है कि गाइज लोग मतलब जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, लोग धड़ाधड़ से अप्लाई करते ही जा रहे हैं बट उनका एक ही कमेंट बार बार आ रहा है कि सर हमको वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। हम इतनी जगह अप्लाई करके देख चुके हैं, इतनी जगह रिज्यूम ऐड करके देख दिया, सब कुछ करके देख लिया, पर कंपनी की तरफ से कोई रिवर्ट ही नहीं आ रहा हमको। सबसे बड़ा मेजर इशू। और ऐसा भी नहीं उनके पास स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस पर्सन है, प्रॉपर स्किल्स हैं, पर कुछ ना कुछ इशू की वजह से, कुछ ना कुछ गलती की वजह से ना गाइज वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज आज मैं आपको ना दो ऐसे तरीके बताऊंगा, दो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको गाइज अगर आपने फॉलो कर लिया रेगुलर फॉर 1 वीक ओनली, आपको 101% रिस्पॉन्स जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। आगे इंटरव्यू कैसे करना है गाइज वो आपकी विल है, बट इंटरव्यू के कॉल तक ले जाने का काम वो मैं आपको यहां से पूरा बता देता हूं। तो गाइज वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ये कोई बोरिंग वीडियो नहीं है, कोई व्यूज लेने के लिए नहीं बना रहा हूं, प्रॉपर मैंने एक्सपीरियंस किया वो बताऊंगा। तो इसलिए गाइज पूरा ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना। और गाइज चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी डेली न्यू अपडेट्स आती हैं, कुछ नई एजुकेशनल वीडियोस। तो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म जिसपे लोग सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं वो है Naukri.com वाला पोर्टल, जो एप्लीकेशन है। गाइस Naukri.com पे ना धूम धड़ाके से डेली मतलब वहां पे जॉब्स की अपडेट्स भी उतनी आती हैं और एप्लीकेंट अप्लाई करने वाले भी उतने होते हैं। लेकिन गाइस अगर आप वहां पे सही तरीके से अप्लाई करना सीख जाए ना तो 101% आपको वहां पे रिवर्ट मिल जाएगा। आज मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा कि आपने वहां पे अप्लाई कैसे करना है, वहां पे आपने कौन सा फिल्टर यूज करना है, जो जॉब आपको चाहिए वो आपको वहां पे कैसे मिलेगी। तो गाइस आज मैं आपको वो पूरा का पूरा एक डेमो दूंगा, मेरी स्क्रीन पे भी आपको सारा वहां पे होगा कि कैसे आपने इस पोर्टल पे अप्लाई करना है। दो पोर्टल बताऊंगा, पहला है नौकरी और दूसरा इसके बाद बताऊंगा आपको। तो गाइस ये जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे Naukri.com का पोर्टल खोला हुआ है। तो गाइस यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जॉब ढूंढनी तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गए, हमने सर्च जॉब पे क्लिक किया। अब गाइस फॉर एग्जांपल आप कोई वर्क फ्रॉम होम की जॉब ढूंढ रहे हैं तो गाइस आपने यहाँ पे सिंपली सर्च करना और आपने लिख देना है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। ऐसा लिख के गाइज आपने एक बार बिना लोकेशन भरे आपने इसको सर्च कर देना, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में तो प्रॉब्लम नहीं है। अब गाइज यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा कुछ 14,080 वर्क फ्रॉम होम जॉब्स है, लेकिन इनमें से अपने काम की कौन सी, इसको पता करने के लिए गाइज ये नीचे आपको एक फिल्टर का बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है नीचे राइट साइड पे, यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब गाइज यहाँ पे देखिए ये जो फिल्टर बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान रखना, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। सबसे पहला फिल्टर गाइज ये जो शॉर्ट वाला ना, इसमें रेलेवेंस की जगह आपने फ्रेशनेस का यूज करना है, जो कि लेटेस्ट, इससे लेटेस्ट दिखाएगा। उसके बाद गाइज सैलरी को बिल्कुल नहीं छेड़ना, लोकेशन को नहीं छेड़ना, एक्सपीरियंस अगर गाइज आप फ्रेशर हो तो आप 0 ईयर चुन लो, एक्सपीरियंस हो तो उतना चुन लो, बट मैं स्विच करूंगा कि आप 0 ईयर से स्टार्ट करो। उसके बाद गाइज फ्रेशनेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कितने दिन पुरानी वैकेंसीज चाहिए। अब यहाँ पे 30 डेज होल्ड कर देंगे तो वो तो एक्सपायर हो चुके हैं। अब मिनिमम आप कर लो यहाँ पे 7 डेज की रख लो, 7 डेज इनफ होते हैं। मैं तो वैसे 1 डेज की भी देखता रहता हूँ, बट अब 7 डेज है, जैसे अपन 3 डेज चलो रख लेते एग्जाम्पल के लिए। रोल को आप कुछ नहीं करना अभी के लिए, एजुकेशन नहीं छेड़ना, फंक्शनल डिपार्टमेंट नहीं छेड़ना, इंडस्ट्री नहीं छेड़ना, एम्प्लॉयर में गाइस देखो कंपनी जॉब्स है, कंसल्टेंट जॉब्स है, तो आपने यहाँ पे कंपनी जॉब्स पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस टॉप कंपनीज इनको नहीं छेड़ना, उसके बाद आपने अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक कर देना। अब गाइस 14,000 से घट के ये जॉब्स आ चुके हैं 189। अब इनमें से भी अपने काम की कौन सी जॉब है, जेन्युइन कौन सी है, अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा Naukri.com पे कई लोग मतलब वो फ्रॉड होते हैं, वो पैसा मांग लेते हैं कि पहले इतने पैसे दो तो आपका सिलेक्शन करेंगे। तो इसलिए हमको ये भी पता करना है ना कि जेन्युइन भी है कि नहीं। तो 189 है। अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे को गई स्वाइप करता जा रहा हूँ तो देखते हैं, देखो आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे जितनी भी ये वैकेंसीज लिखी, किसी के भी साइड में उनका लोगो नहीं है। अब जैसे अचीवर स्पोर्ट है, इसके साइड में इनका लोगो, बट इसको भी आपने नहीं करना। आपको जेन्युइन दिखाता हूं, जैसे इसको मैं थोड़ा सा, अब आप यहाँ पे देखिए जैसे ये आ रहा है एक आवास फाइनेंस लिमिटेड, सेल्स ऑफिसर, सीनियर सेल्स ऑफिसर, होम लोन। तो ये कर्नाटका की जॉब है, ये वर्क फ्रॉम होम आ रहा है। और जैसे मैं थोड़ा सा और नीचे को जाता हूं तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे टेक महिंद्रा, इंटरनेशनल वॉइस कस्टमर सपोर्ट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए टोटल 10 वैकेंसीज हैं और अप्लाई करने वाले कितने हैं, 8,411। अब गाइज आपको क्या करना है, आपको डेली चेक करना है, 2 डे का फिल्टर लगा के 1 डे का। तो जैसे ही आती है अपने साथ के साथ अप्लाई करना है। लेकिन गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज का आप ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए टोटल 10 वैकेंसीज है, नोएडा की पोस्ट है। और जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ना, आपने अप्लाई करने के साथ एक काम और करना होता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली लिखा है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन कॉन्टैक्ट बिटवीन 10 AM to 8 PM। नीचे HR का मेल ID और नंबर है। तो गाइज
बहुत लोग पता है क्या करते हैं, सिर्फ अप्लाई करके छोड़ देते हैं, एचआर के पास कुछ को कांटेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप टेक महिंद्रा की कस्टमर सपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक तो अप्लाई बटन पे तो क्लिक करेंगे, साथ में गाइज आप एचआर को एक मेल भी ड्रॉप करेंगे अपने रिज्यूम के साथ। वहां से रिवर्ट नहीं आ रहा तो आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हो। द बेस्ट थिंग गाइज, इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, एटलीस्ट उनके रिवर्ट के चांस तो बढ़ ही जाएंगे। तो जो एलिजिबिलिटी उनको चाहिए, अगर वो सारी एलिजिबिलिटी आप पूरी करते हो ना, तो गाइस इस तरीके से पक्का आपका इंटरव्यू जरूर कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे आपकी हिम्मत है। और गाइस थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, अगर हम थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो यहाँ पे आवाज की आ रही है, और जैसे हम थोड़ा सा, तो ये देखिए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो कि एचडीएफसी का पार्ट है, तो इनकी तरफ से कुछ आ रखी है, टेक महिंद्रा की तरफ से और है। तो इस तरीके देखिए टेली परफॉर्मेंस की तरफ से कस्टमर केयर वर्क फ्रॉम होम, तो ये आपको दिख रहा होगा 76 वैकेंसी है, चंडीगढ़, पुणे, चेन्नई। अब यहाँ पे भी जॉब डिस्क्रिप्शन है पूरा, लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने एचआर का कोई कॉन्टेक्ट नहीं दिया। तो यहाँ पे गाइस आप सीधा अप्लाई कर दो, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपका रिज्यूम एकदम बढ़िया प्रोफेशनल रेडी होना चाहिए पूरा। उसमें हर वो चीज मेंशन होनी चाहिए जो जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए। तो गाइस ये हो गया सबसे पहला तरीका अप्लाई करने का, कि आपने naukri.com पे किस तरीके से अप्लाई करना है कि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। अब गाइस हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे पोर्टल की। तो गाइस दूसरे पोर्टल का नाम है लिंक्डइन, द बेस्ट प्रोफेशनल वेबसाइट। मतलब मुझे इतना पता है कि शायद हो सकता है naukri.com पे बहुत सारे फ्रॉड होंगे, लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा, मतलब यहाँ पे आप ये मान लो कि जितने भी कंपनीज, उनके जितने भी एचआर है ना, वो आपको सारे के सारे वहां पे मिलेंगे। और वहां पे सबसे बढ़िया बेस्ट पार्ट क्या है कि हम खुद डायरेक्ट एचआर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे कई बार बैंक्स में क्या होता है कि उनके जो हेड होते हैं उनके थ्रू हमारा इंटरव्यूज कंडक्ट हो जाता है, तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है। तो गाइस अब मैं आपको फिर से मेरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि लिंक्डइन पे हम कैसे सर्च करेंगे, जो चीज हमको चाहिए वो कैसे करेंगे। तो मैं आपको मेरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो गाइस ये आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरे सामने लिंक्डइन ये खुला हुआ है। लेकिन सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको मतलब अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, एक प्रोफेशनल। जैसे मेरी यहाँ पे प्रोफाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, तो वैसे आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है। अब गाइस फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप एचडीएफसी बैंक में आप जॉब करना चाहते हैं, और आप जिस भी लोग, मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक दिल्ली या गुड़गांव में जॉब करना चाहते हैं, तो आप गाइस यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एचडीएफसी बैंक HR दिल्ली, इतना गाइज लिख के आप सर्च कर देंगे। गाइज जैसे आप सर्च करेंगे देखिए आपके सामने ना काफी सारे ये आ जाएंगे। ये आपको जैसे दिख रहा होगा HR HDFC बैंक, रीजनल हेड HR HDFC बैंक। अब गाइज सबसे पहली चीज तो क्या करना है कि आपने जितने भी आ रहे हैं HR, आपने इनको यहाँ पे देखिए प्लस का कनेक्शन, आपने इनको रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड कर देना है ताकि आप लोगों के साथ एक कनेक्ट हो पाए। सेकेंडली गाइज जैसे आपने किसी का भी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन किया, आपने ना इनकी ये एक्टिविटीज को चेक करना है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज में क्या होता है कि इन्होंने अपने गूगल फॉर्म वगैरह शेयर किए होते हैं अप्लाई करने के लिए, उसके थ्रू भी गाइज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि वेदांतु कंपनी एक्ट है कंपनी, तो जिसमें यहाँ पे लिखता हूँ वेदांतु HR, वेदांतु लिखे मैंने HR सर्च किया। अब ये वेदांत, जैसे मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ और ये इनकी एक्टिविटीज है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए क्लियरली लिखा है वेदांतु इज हायरिंग एकेडमिक काउंसलर, और ये नीचे देखिए अप्लाई थ्रू, डायरेक्ट इन्होंने गूगल फॉर्म दे रखा है अपना, इस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली उस कंपनी के HR का या उनके जो हेड है या उनके जो मैनेजर्स हैं उनके साथ आप यहाँ पे कनेक्ट करके आप उनको डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हो कनेक्ट होने के बाद। और गाइज आप यहाँ पे जो है उनकी प्रोफाइल में जाके, मतलब आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा गाइज इसके लिए। बट ये कि अगर आप प्रॉपर 1 वीक भी हार्डवर्क करेंगे ना, ऐसा हो नहीं सकता कि गाइज आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये 2 ही प्लेटफॉर्म बहुत है, इससे ज्यादा आपको नीड नहीं। तीसरा सबसे बढ़िया क्या है कि आप कैरियर्स की वेबसाइट पे जाके करो। बट अगर इन दोनों को भी आप प्रॉपरली करेंगे ना, तो जो चीज आपको चाहिए वो मिल जाएगी गाइज। तो ये बेसिकली गाइस 2 तरीके से, जिस तरीके से आप जॉब्स को फाइंड कर सकते हैं, जो जॉब आप चाहते हैं वो, पहला था नौकरी पोर्टल और दूसरा था लिंक्डइन वाला। तो नौकरी पोर्टल पे भी जैसे आप जॉब चाहते हैं, मान लीजिए बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स की चाहते हैं, तो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट लिख के आप सर्च कर दो, तो वहां पे फिर वही फिल्टर लगाना, अपने फिल्टर नहीं चेंज करना। वो फिल्टर से जो भी मेन होंगी वो आपके काम के आ जाएंगी सामने। तो ये गाइज आज की वीडियो का बेसिकली टॉपिक था। आई होप आपको गाइज अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को गाइज लाइक जरूर करना, और आपको कोई इसके बारे में मतलब कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं पक्का वहां पे रिप्लाई करूंगा। और गाइज ऐसी न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।